और आज रमज़ान का महीना है। आज इस महीने में अगर आपने ये शुरुआत की है वो एक पीर फकीर की धरती से वो मिले हुए हैं, उनसे ये उनको जो अनायत मिली है और उनको मिली है। या ऐसे भी ये लोग ऐसे काम लोगों के साथ है। आज जो आप देने जा रहे हो, राशन देने जा रहे हो या फिर जो देने जा रहे हो, मैसेज देना चाहिए। और आज का ये आपका मैसेज मुश्ताक साहब और शहबाज साहब ये जाएगा लोगों में। अगर आप दिल में दर्द दिल है आप खिलते खिलते करना चाहती है तो उसके लिए मैंने ये रखा है। तो मैं जो है बहुत जो है शुक्रगुजार हूँ उनका कि इन्होंने मुझे आज यहाँ बुलाया इस मौके पर, ताकि मैं ये एक फर्ज अंजाम दे सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी जितने भी देश जो लोग हैं वो ऐसे काम जारी रखेंगे और ये भी अपना जो है इसी तरीके से जितने भी गरीब गुरबा हैं उनकी जो है इमदाद करेंगे, उनकी हर तरीके से मुस्लिम लोग जो हैं उनकी इमदाद करेंगे। शुक्रिया। ज़मान साहब का भी एक साल से स्वागत किया जाएगा यहाँ पे। और कोई भी प्रोग्राम जो है इनकी शमूलियत के बिना अधूरा रहता है। इसके बाद सरदार सुरजन सिंह जी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत महान हस्ती हैं। और बलराम जी एक बड़े, इनका भी यहाँ वेलकम है। आप सभी का दिल की अमीर तरीन गहराइयों से स्वागत। और इश्तियाक साहब को डॉक्टर साहब एक साल से इनका भी यहाँ स्वागत है सर, वेलकम है। आप नौजवान ऑफिसर हैं, हमें उम्मीद है कि आप नौजवानों की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और यहाँ इस महफिल की और इसके बाद मेरी गुजारिश रहेगी शाबान चिश्ती साहब एक नौजवान हैं और मौलाना मुश्ताक साहब को एक शाल पहना के उनका भी खून का अतिया ब्लड डोनेशन बहुत बड़ा काम कर रहे हैं निसार भाई। तो मैं गुजारिश करूंगा निसार भाई को भी एक शाल पहन। और इसके बाद हमारे मीडिया के हजरात पे दिल रखने वाले इंसान हैं, बहुत शुक्रिया। मेरे खड़े हैं सामने, आप बोर्ड देख रहे होंगे, जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन है। इन्होंने एक बेड़ा उठाया है, सोच बनाई है कि तमाम बेवाएं, विधवाएं, माजूर, बेकस, बेसहारा लोगों को जो गलियों में रोडों पर भीख मांग रहे हैं, हम उनको वहाँ से उठाकर घर पहुँचाएँ। और हम आपके जरिए पैगाम दिलवाना चाह रहे हैं कि अगर हम सारे मिलकर एक एक रुपया, 140 करोड़ आबादी है, अगर एक एक रुपया भी हम इकट्ठा करते हैं तो हमारी ये गुर्बत, हमारा ये ड्रग्स और ये शराबनोशी के साथ खत्म हो सकता है। वो मैं ही एक इसका खादिम हूँ और इस निज़ाम को लेकर खड़ा हुआ। हमारे जो है शाबान चिश्ती साहब, हमने एक सोच बनाई और सोच बनने के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं। आज हम विधवाओं को, जिसको हम हिंदी में कहेंगे विधवा, और इधर हम उसमें कहेंगे। बड़ी अच्छी सोच है आपकी, जिस हिसाब से आपने कहा अच्छा इनिशिएटिव। बाकी हमारी तरफ से जो भी होगा हम 24/7 आपके समाज के लिए तैयार हैं। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है हमारी तरफ से। तो सिविल सोसाइटी का मकसद यह है, हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का एक ख्वाब था, एक सोच थी कि हम उस हिसाब से उन गरीब लोगों के पास पहुँचे जहाँ कोई किसी का नहीं है। और उन्होंने अपने ख्वाब को पूरा तहमीद में ले गए, उन्होंने उनका अपना ख्वाब पूरा हो गया। इसी तरह ये प्रोग्राम होते रहेंगे और हम इनको बहुत बहुत मुबारक देते हैं जैसा कि इन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है। शुक्रिया। हमारे पाठ साहब बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी बेबाक आवाज़ है। हमारे बलविंदर जी हैं, अखलाक महर जी हैं, ये अपने इसाक साहब हैं। और हमारे जैसे JP सिंह जी आए हुए थे, इसरार काजमी साहब थे और शहनवाज पांडे जी थे, और भी काफ़ी लोग थे जो यहाँ से चले गए। ये लोग माशरे में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे कि इस वक्त जो हमारी यहाँ पे एक बुरी वबा ड्रग्स जैसी, जिसको आपका डिपार्टमेंट पुलिस भी बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग भी यहाँ पे एक बड़ी बेबाक आवाज़ बने हुए हैं। मेरी इनसे गुजारिश भी रहेगी कि आइंदा आप ऐसा काम करते रहें हमारी निज़ामिया वेलफेयर ट्रस्ट की तरफ से। और ये जो मौलाना मुश्ताक साहब ने जमीयत दर्द इंसानियत बनाई है, इसकी तरफ से जहाँ हमारी आप लोगों की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह हम फ़क्तन फ़वक्त में आपके साथ रहेंगे। और ये हमारे तमीर चौधरी साहब हैं, एजाज सिद्दीकी साहब, हम तमाम आए हुए मेहमानों का, खुशहाल भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, इश्तियाक साहब का। आप सर, आपसे ये गुजारिश है कि आप इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको ट्रॉफी वगैरह कुछ ना कुछ एक पहले इस चैनल से मैं ये पूरी वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि ये जमीयत दर्द इंसानियत फाउंडेशन है।
ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रजिस्टर करने के बाद होम मिनिस्ट्री से हमने रजिस्टर की। मैं यहाँ कोर्ट का भी और होम मिनिस्ट्री का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमें वक्त पर ये रजिस्ट्रेशन मिल गई और ये जमीयत दर्द इंसानियत के नाम से हमने इसका जो है फाउंडेशन को बनाया है और इसमें हम काम कर रहे हैं। तो ये इसका शुरुआत की है, स्टार्ट किया है हमने। तकरीबन 2 महीने से हम इस तलाश में थे कि सही माने में जो बिल्कुल ज़ीरो पे जो जिसकी कंडीशन कोई नहीं है, हमने उस तरह की तकरीबन 15 बेवाएँ जो है वहाँ से उस निज़ाम से निकाल के बाहर लाए कि क्या कर रहे हैं। इसमें हमारी ये शर्त होती है कि हम 18 साल से नीचे के बच्चे और कोई कहीं से कोई इनकम सोर्स ना हो, सिर्फ लोगों की तरफ देखती रहें कि कोई देगा तो खिलाएंगे खाएंगे। इसके लिए फिर हमने इनको 15 बेवाओं को इंशाल्लाह विधवाओं को हमने जो है दिया है इस मरतबा रिलीफ दी। मौलवी साहब जानना चाहूँगा ये है कि मेरा जहन ही मुख्तलिफ चीज़ों को एक जगह जमा करने का जहन रखा है शुरू से, और शुरू से जहन रखने का मकसद ये है कि मैं जब से मैंने होश संभाला है, मैं हिंदू समाज में भी चला हूँ, सिख समाज में भी चला हूँ और ईसाई समाज जो क्रिश्चियन है उनमें भी चला हूँ और मुस्लिम समाज तो खैर मेरा अपना ही है। इन सब में चलने के बाद मैंने एक मुद्दे पे काम करने की ठान ली आज से 25 साल पहले, लेकिन चूंकि हालात और आना और जाना बड़ा मसला था, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए फिर मैंने इसको जो है जमीयत दर्द इंसानियत के नाम से देकर मैंने सब पे काम करने के लिए जब मैंने सोच बनाई तो ये बिल्कुल सबसे बिल्कुल अलग नज़र आएगी और आनी भी चाहिए कि हमने अलग अलग लोगों को, अलग अलग मज़हब वालों को, अलग अलग सिस्टम को एक जगह जमा करने की एक फ़िक्र बनाई है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे के सारे जिंदाबाद और सारे के सारे भाई। तो आपसे गुजारिश करूँगा, असरार काज़मी साहब हैं, अखलाक साहब हैं और हमारे ये भाई हैं मीडिया वाले, अगर आप तमाम अपने मुआशरे के मासूम बच्चों पर रहम करके और बेवाओं पे रहम करके अगर अपनी मखसूस इस मेरी आवाज़ को आगे पहुंचाएंगे तो मैं सिर्फ पुंछ का नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तान के तमाम वासियों को ये गुजारिश करूंगा कि आप एक रमज़ान नहीं बल्कि 24 घंटे इस फिक्र में रहें कि हमारा गरीब मुआशरा, हमारा बेवाओं का मुआशरा, हमारा जितना भी ये निज़ाम इस वक्त तबाह और बर्बादी के उस पर है, उस सब से हमको इनको निकालना है। तो उनको मैं ये पैगाम दूंगा कि आप जब रात को सो 1 रुपया ज़रूर फाउंडेशन के इसमें ज़रूर जो है ट्रांसफ़र करके सोएं, उसमें डाल के सोएं, सुबह में उठें तो ज़रूर 1 रुपया डालें। 1 रुपये से लेकर हम तकरीबन 100 रुपये तक जब हम इसमें जो है इसके अंदर हम हिस्सा डालेंगे तो हमारा आने वाला मुआशरा बिल्कुल इंशाल्लाह साफ शफाफ और ज़रूरतमंद जो हमारे इस वक्त परेशान है वो किसी न किसी जगह पर इंशाल्लाह कामयाब। स्टेट बैंक के पास में है, जियो का दफ्तर है, उसके समझो अंदर ही आप समझ लीजिए।